हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन पढ़ाई पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के अवयव। भोजन के अवयव में आपका आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज लवण भी आते हैं। विटामिन को हमने पहले पढ़ लिया है पहले वीडियो में, और खनिज लवण को कभी हम और पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है अगर हम वो भी पढ़ते तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो इससे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है, तो उसकी स्लाइड नीचे हो गई, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक पदार्थ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 का होता है। और कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है जो पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और 1 ग्राम ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, जब ऑक्सीकृत होता है, तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये था कार्बोहाइड्रेट के पूरा जो जहाँ से इसके प्रश्न बनते हैं, यानी कि ये क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, इससे हमें क्या लाभ होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसमें जो अनुपात है वो क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है उसमें 1:2:1 का है। और ये पचने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो ऑक्सीकृत होकर हमें कितना ग्राम ऊर्जा मिलती है, तो हमें मिलता है 4.2 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार को। इसके 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइयोज। ये सिर्फ क्या है, सबसे सरल अवस्था है मोनोसैकराइड। और डाइसैकराइड जो है ये समान या भिन्न मोनोसैकराइड, यानी मोनो जो पहला वाला है उसके जब 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो आपका सुक्रोज बन जाएगा। जब मोनोसैकराइड के 2 अणु मिलते हैं उनके संयोजन से डाइसैकराइड्स बनता है। थर्ड आपका है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या है कि जब मोनोसैकराइड्स के कई अणु, यानी कि जब 2 मिलते हैं तो डाई बनता है, डाइसैकराइड, और जब कई अणु मिल जाते हैं तो उससे पॉलीसैकराइड में जो है उसका निर्माण होता है। जैसे जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ये सब क्या है, ये पॉलीसैकराइड है। और जैसे सेलुलोज हो गई, ये आपका पौधों में पाया जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। ये क्या है, ये अघुलनशील होते हैं। पॉलीसैकराइड क्या है, आपका जो अघुलनशील होते हैं, ये मोनोसैकराइड के कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य जो हैं, तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो भोजन जो है, शरीर में भोजन संचय की जैसे कार्य करना, जैसे कि जहाँ हमारा भोजन संचय होता है उसका ये कार्य हमें हमारी ऊर्जा के लिए ये कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना है। यही हमने बताया पहले आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, उसके बाद इसका ऑक्सीकरण होकर ये हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। विटामिन सी का निर्माण किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट से होता है। जो इसके प्रमुख स्रोत हैं वो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, गन्ना, केला, मांस, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। जैसे आपका आलू हो गया, इसमें स्टार्च मिलता है जो कि पॉलीसैकराइड में आता है। और आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट आपका कौन सा अवयव है, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जेलियस ने किया था। और प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अब प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए 20 प्रकार के प्रोटीन आवश्यक होते हैं, और 20 में से जो 10 है वो तो शरीर स्वयं बना लेता है, लेकिन 10 के लिए भोजन की आवश्यकता हमें पड़ती है। और जो एक कार्यशील महिला होती है उन्हें प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उन्हें 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ये आवश्यक है। प्रोटीन के प्रकार की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो अमीनो अम्ल के बने होते हैं, जैसे अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन। ये क्या है, ये सरल प्रोटीन है, ये केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं। जिनके अणुओं के साथ समूह जुड़े रहते हैं उन्हें हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। जैसे
क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है, ये संयुग्मी प्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो जलीय अपघटन से बनते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न प्रोटीन, जैसे कोई प्राकृतिक प्रोटीन है, नेचुरल कोई प्रोटीन है, जब उसका जलीय अपघटन होता है तो जो उससे प्राप्त होता है उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, जैसे प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो क्या है, कोशिकाओं, ऊतकों और जीवद्रव्य का निर्माण करना। जैसे हमारे शरीर का लगभग भाग जो है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जब शरीर का निर्माण होगा तभी तो वृद्धि होगी, तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके जो कमी से रोग होता है वह क्वाशीयोरकोर और मैरास्मस, क्वाशीयोरकोर और मैरास्मस जो बच्चों में होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें आपकी हड्डियाँ ढीली पड़ जाती हैं, मांसपेशियाँ आपकी लूज़ हो जाती हैं, आप कमज़ोर हो जाता है शरीर, ये प्रोटीन की कमी से होता है। और आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और इसका एक और भी कारक है, जैव उत्प्रेरक और जैव नियंत्रक का काम करता है क्या, प्रोटीन। उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी क्रिया को उत्तेजित करना, ये प्रोटीन का कार्य है। और आनुवांशिक लक्षणों का विकास जो होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। संवहन में भी सहायक होता है प्रोटीन। लास्ट आपका है अवयव जो है वो वसा है। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर होता है। वसा जो क्या है वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर होता है। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। वसा 1 ग्राम वसा में 9.3 यानी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वयस्क आदमी को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। वसा अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा जो शरीर है उसका पाचन कर नहीं पाएगा, इसीलिए हमें 20 से 30% जो ऊर्जा है वही सिर्फ हमें प्राप्त करना चाहिए वसा से। और इसका जो संश्लेषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो कहाँ से होती है, हमें मिलती है, वो वसा से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें सिर्फ 4.2 मिलता है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसे हमारा शरीर आसानी से पचा लेता है और वसा को नहीं पचा पाता। वसा का मुख्य जो स्रोत है वो जैसे घी, तेल, जो ऑयली चीज़ हैं वो वसा का मुख्य स्रोत हैं। वसा का जो कार्य है वो शरीर को ऊर्जा देना है। त्वचा के नीचे जमकर ये शरीर के ताप को संतुलित भी करता है। जैसे कि जब जो मोटे रहते हैं, जो जिनके पास वसा ज़्यादा होती है, उन्हें ठंडी कम लगती है। दुबले पतले आदमी को ठंडी ज़्यादा लगती है, आपने देखा होगा। खाद्य पदार्थों में स्वाद, जैसे आपका अगर खाना खा रहे हैं तो उसमें आप घी डाल लीजिए, स्वाद बढ़ जाता है। आप दाल में तड़का जब लगाते हैं तो उसमें तेल ऑयल डालते हैं तो स्वाद उसका बढ़ जाता है। और वसा के कारण ही अंगों को, जो वसा है वो अंगों को चोटों से सुरक्षित करता है। जैसे कि जब आपके पास वसा रहेगा आपके अंगों पे, तो जब आप गिरेंगे या फिर आपको चोट लगेगी तो वो एक परत का काम करेगा जो कि आपके शरीर को सुरक्षित करता है। इसके अधिकता से, वसा की अधिकता से बीमारी जो होती है वो हृदय संबंधित बीमारी होती है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रक्तचाप का बढ़ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ये वसा के कारण होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आशा करते हैं कि आपको तीनों समझ में आया होगा जो कि हमने पढ़ा है भोजन के अवयव में। हमने भोजन के अवयव में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इससे पहले हमने प्रोटीन को पढ़ लिया है, खनिज लवण हम किसी और चीज़ में पढ़ेंगे, किसी और वीडियो लेकर आएंगे तब पढ़ेंगे। और आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।